Good evening students. Once again this is Santosh Kumar Sinha, your English faculty, and welcome to my channel that is called ज्ञान गुरु इंग्लिश। आज आपके सामने मैं क्वेश्चंस लेके आया हूँ और ये टॉपिक का नाम है सिंटैक्स यानी कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। और किसी भी इंडिया का इंग्लिश कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक से क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा। दैट इज कॉल्ड सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट यानी कि सब्जेक्ट के अनुसार हमारा वर्ब इसमें एग्री करता है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। एंड द अनदर नेम ऑफ दिस टॉपिक इज सिंटैक्स and the third name of this topic is conquer. So this topic is very important from comparative point of view. So let's see what are the questions and what are the solution of that questions. चलिए इसको ध्यान से देखते हैं, एक एक करके वन बाय वन करके क्वेश्चंस देखेंगे हम लोग और उसका आंसर्स क्या होगा उसको भी हम लोग देखते चलेंगे साथ ही साथ। ठीक है, देखते हैं क्या बोलता है। वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज, ए हो गया, बोथ अ नोवेलिस्ट एंड अ पोएट ऑफ नेचर, बी हो गया, दैट इज नोन टू एवरीबॉडी, सी, एंड डी मीन्स नो एरर। सो देयर इज नो एरर एट ऑल, द आंसर इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है, इसको देखना है कि किस सब्जेक्ट के अनुसार कौन सा वर्ब एग्री करता है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। और जैसा कि आप जानते हैं कि ये टॉपिक किसी भी इंडिया का इंग्लिश कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा जरूरी है और इससे तो क्वेश्चंस आपको मिलना ही मिलना है। और अगर किसी भी स्टूडेंट्स को सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पर कमांड हो गया तो इंडिया का कोई भी इंग्लिश का एग्जाम उसका 80% क्वालिफाई हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। सेवरल पर्सन्स हैज डाइड, ये पार्ट में एरर है। यहाँ पर जब सेवरल पर्सन्स है तो ये आपका सब्जेक्ट हो गया। और क्या इसका रूल है, इफ द सब्जेक्ट इज सिंगुलर वर्ब मस्ट बी सिंगुलर एंड इफ द सब्जेक्ट इज प्लूरल वर्ब मस्ट बी प्लूरल। तो यहाँ पर हैज के बदले है हो जाएगा क्योंकि आपका सब्जेक्ट जो है प्लूरल है। ऐसे सब several persons have died in corona in the year 2020 and that was a very dangerous year. So there is an error at A. There must not be has, there must be have because the subject is several person and it is plural. Now let's see question number 3. Bread and butter are essential. A part में error है। हम बताए थे आपको कि जब भी जो नाउन पेयर में आता है, जो नाउन पेयर में आता है उसके लिए हमेशा वर्ब सिंगुलर लगता है। ऐसे ब्रेड एंड बटर इज एसेंशियल फॉर वंस लाइफ एंड वन मस्ट रियलाइज इट। ब्रेड एंड बटर इज, ऐसा नहीं किया हो जाएगा क्योंकि जो नाउन पेयर में चलता है उसके लिए हम लोग सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। जैसे टाइम एंड टाइड, स्लो एंड स्टेडी, टू एंड टू, उसी तरह से ब्रेड एंड बटर। तो जो नाउन पेयर में चलता है, ग्रुप में, जोड़ा में चलता है, उसके लिए हमेशा हम लोग सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। ठीक है, नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 4। मेनी अ बॉय वाज, ए हो गया, प्रेजेंट इन क्विज कंपटीशन हेल्ड, बी हो गया, इन लखनऊ द लास्ट ईयर, सी, और डी मीन्स नो एरर। So this question is also error free. There is no error at all. Many a boy was यानी कि बहुतों में से एक बच्चा इस क्विज कंपटीशन में मौजूद था जो लखनऊ में हुआ था लास्ट ईयर। Now let's see question number 5. The lawyers face the same problems. A हो गया, in their day-to-day lives. B हो गया, as do an ordinary man of our society. C और D में बोलता है no error. So there is an error at C. यहाँ पर as do के जगह as does हो जाएगा क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट जो है ना एज एन ऑर्डिनरी मैन डू, जैसा कि एक ऑर्डिनरी आदमी करता है उसी तरह से जितने भी लॉयर्स होते हैं उनको भी सेम प्रॉब्लम होता है उनके रियल लाइफ में। तो यहाँ डू के बदले डज का प्रयोग हो जाएगा बिकॉज द सब्जेक्ट इज सिंगुलर। यहाँ सब्जेक्ट जो है सिंगुलर है इसलिए यहाँ पर डू के बदले डज हो जाएगा। ऐसे हो जाएगा ना, द लॉयर्स फेस द सेम प्रॉब्लम्स, ए हो गया, इन देयर डे टू डे लाइफ, बी हो गया, एज डज एन ऑर्डिनरी मैन ऑफ आवर सोसाइटी, सी, और डी में बोलता है नो एरर। तो हमारा सी पार्ट में एरर है, यहाँ पर डू के बदले डज का प्रयोग हो जाएगा क्योंकि हमारा सब्जेक्ट यहाँ पर जो है ऑर्डिनरी मैन है यानी कि सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है। तो आपको रूल में बताया था कि द सब्जेक्ट इज सिंगुलर वर्ब मस्ट बी सिंगुलर एंड इफ द सब्जेक्ट इज प्लूरल वर्ब मस्ट बी प्लूरल। तो ये टॉपिक जो है ना इंडिया का किसी भी एग्जाम आप दे लीजिए, चाहे बैंक पीओ का दीजिए, चाहे क्लर्क का दीजिए, चाहे एसएससी का जो भी एग्जाम दे लीजिए, चाहे सीजीएल, सीजीएसएल, सीपीओ, सीपीआर, डिफेंस का कोई भी एग्जाम दीजिए, इस टॉपिक से आपको क्वेश्चंस मिलना ही मिलना है। इसलिए इस पर आपको बहुत ज़्यादा अटेंशन देना होगा, अटेंटिव होकर इसको अच्छे से पढ़ना होगा जिसमें आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट या कोई भी कॉमन एरर अगर आता है तो उसमें मेनली उसका फंक्शन होता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का। ठीक है, तो आपको अगर सब्जेक्ट पर कमांड हो गया, वर्ब पर कमांड हो गया और टेंसेस पर कमांड हो गया, मीन्स यू आर द गेनर ऑफ इंग्लिश। तो चलिए हम लोग इसको और आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि उसका आंसर का सोल्यूशन क्या होता है। तो चलिए देखते हैं हम लोग का सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से अगला क्वेश्चन क्या है और उसका सोल्यूशन क्या होगा। सो लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 6। ध्यान से देखते हैं इसको, एक बार पढ़ लेते हैं उसके बाद इसका हम लोग एरर फाइंड आउट करेंगे। मोर देन वन सक्सेसफुल कैंडिडेट, मोर देन वन सक्सेसफुल कैंडिडेट, ए हो गया, हैव गिवन द इंटरव्यू फॉर वन ऑफ द पोस्ट, बी हो गया, लाइंग वैकेंट इन द डिफेंस मिनिस्ट्री, सी, और डी में नो एरर। एक बार और ध्यान से पढ़ते हैं हम लोग। मोर देन वन सक्सेसफुल कैंडिडेट्स, ठीक है, ये हो गया, हैव गिवन
द इंटरव्यू फॉर वन ऑफ द पोस्ट, बी हो गया लाइंग वैकेंट इन द डिफेंस मिनिस्ट्री, सी और डी में बोलता है नो एरर, सो देयर इज एन एरर एट बी। यहाँ पर बोलता है मोर देन वन सक्सेसफुल कैंडिडेट्स, मतलब कैंडिडेट तो बहुत सारे हैं, उनमें से एक कैंडिडेट इस जॉब के लिए इंटरव्यू दिया था, तो सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है, इसलिए क्या हो जाएगा हैज। ठीक है, सब्जेक्ट सिंगुलर है, मोर देन वन बोलता है, मोर देन वन सक्सेसफुल कैंडिडेट्स, तो क्या हो जाएगा मोर देन वन सक्सेसफुल कैंडिडेट्स हैज given the interview for one of the post lying vacant in the defense ministry, C और D में बोलता है no error, so there is an error at B, there must not be have, there must be has। now let's see question number 7, the request of the workers, A हो गया union that their wages should be, B हो गया increase, should be increased where supported by vast majority, C और D means no error। तो यहाँ C पार्ट में error है, एक बार और ध्यान से इसको पढ़ लेते हैं। the request of the workers, A हो गया यूनियन दैट देयर वेजेस शुड बी, बी हो गया इंक्रीज्ड वेयर सपोर्टेड बाय भास्ट मेजोरिटी, सी और डी मीन्स नो एरर। तो यहाँ पर वेयर के बदले वाज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट आपका सिंगुलर हो गया। ऐसे द रिक्वेस्ट ऑफ द वर्कर्स, यानी कि वर्कर्स का रिक्वेस्ट, यहाँ रिक्वेस्ट को फोकस किया जा रहा है, वर्कर्स का नहीं, रिक्वेस्ट को, और रिक्वेस्ट यहाँ सिंगुलर है, दैट्स व्हाई देयर वुड बी वाज। ऐसे द रिक्वेस्ट ऑफ द वर्कर्स यूनियन दैट देयर वेजेस शुड बी इंक्रीज्ड वाज सपोर्टेड बाय भास्ट मेजोरिटी, यानी कि वर्कर्स का जो रिक्वेस्ट था उसको सपोर्ट किया गया बहुत भास्ट मेजोरिटी के द्वारा, जो कि वर्कर्स था। यहाँ पर वाज हो जाएगा इन प्लेस ऑफ वेयर, बिकॉज द सब्जेक्ट इज सिंगुलर। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 8, नाइदर ऑफ दोज स्टूडेंट्स, ए हो गया हैव अ क्लू अबाउट द रूल्स, बी हो गया गवर्निंग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, सी और डी मीन्स नो एरर। तो देयर इज एन एरर एट बी, देयर मस्ट नॉट बी हैव, देयर मस्ट बी हैज, बिकॉज द सब्जेक्ट इज सिंगुलर। नाइदर ऑफ दोज स्टूडेंट्स, यानी कि बहुत सारे स्टूडेंट्स उनमें से किसी को भी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पे कमांड नहीं है। नाइदर ऑफ दोज मतलब सेंटेंस आपका नेगेटिव में जा रहा है, पॉजिटिव में नहीं। नाइदर ऑफ दोज स्टूडेंट्स यानी कि उन स्टूडेंट्स में से कोई भी नहीं है ना, हैज अ क्लू अबाउट द रूल्स गवर्निंग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, यानी कि हैं तो बहुत सारे बच्चे, उनमें से कोई भी सिंगल बच्चे को कमांड नहीं है किस पर, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पे। सो देयर इज एन एरर एट बी, देयर मस्ट नॉट बी हैव, देयर मस्ट बी हैज, बिकॉज द सब्जेक्ट इज सिंगुलर। सेकेंड लास्ट क्या बोलता है 9th में, ऑल्दो दीज बिल्डिंग्स आर, ए हो गया इन नीड ऑफ रिपेयर, देयर हैव बीन, बी हो गया मच इम्प्रूवमेंट इन देयर अपीयरेंस, सी और डी मीन्स नो एरर। सो देयर इज एन एरर एट बी, देयर मस्ट नॉट बी हैव रिपेयर, देयर हैव बीन की जगह देयर हैज बीन हो जाएगा, क्योंकि आपका सब्जेक्ट यहाँ सिंगुलर है, ऐसे हो जाएगा। ऑल्दो दीज बिल्डिंग्स आर इन नीड ऑफ रिपेयर, देयर हैज बीन much improvement in their appearance, so there is an error at B, there must not be have, there must be has, because the subject is singular। यहाँ subject singular इसलिए have को कट करके हम has का प्रयोग करेंगे। now question number 10 and last for today, we should not forget that, हमें भूलना नहीं चाहिए कि we have a right to criticize, कि हमें भी एक right है criticize यानी कि बगावत करने का, but at the same time each of us have to remember the duty also, लेकिन उसी वक्त हर आदमी का अपना एक काम होता है करने के लिए। एक बार और पढ़ लेते हैं ध्यान से, वी शुड नॉट फॉरगेट दैट वी हैव अ राइट टू क्रिटिसाइज, बट एट द सेम टाइम ईच ऑफ अस हैव टू रिमेंबर द ड्यूटी ऑल्सो। सो देयर इज एन एरर एट सी, देयर मस्ट नॉट बी हैव, देयर मस्ट बी हैज, बिकॉज ईच ऑफ अस, क्योंकि सब्जेक्ट बोल रहा है, बहुतों में से हर किसी का राइट है क्रिटिसाइज करने का, और उसके साथ साथ उनका मेन काम क्या होता है, ड्यूटी भी करना होता है। सो देयर इज एन एरर एट सी, देयर मस्ट नॉट बी हैव, देयर मस्ट बी हैज, बिकॉज द सब्जेक्ट इज सिंगुलर। तो ये सब कुछ क्वेश्चंस हम लोग का आज का सेशन का था, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। एक बार फिर मैं आपको रिमाइंड करा देना चाहता हूँ कि ये टॉपिक जो है ना, किसी भी इंडिया का इंग्लिश का कम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा जरूरी है, इसलिए आपको इसमें बहुत ज़्यादा अटेंटिव होकर फोकस करना पड़ेगा। और ये टॉपिक अगर किसी भी स्टूडेंट्स को कमांड हो गया तो सोचिए इंग्लिश का 80% वो कमांड कर लेगा, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से आता है। तो ये हमारा वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब कीजिए। टिल देन गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू।